आर्यवर्धन को आया हार्ट अटैक और उसी वक्त हॉस्पिटल में अनु पर लगा एक बड़ा इल्जाम। दोस्तों रुकिए मत, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपकी सांसें रोक देगा। आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां प्यार की मीठी शुरुआत अचानक जिंदगी और मौत के सवाल में बदल जाती है, और इसी के साथ शुरू होने वाला है इल्जामों का एक तूफान जो सब कुछ हिला कर रख देगा। अब बात करते हैं उस दिन की। आर्या सर ने प्लान बनाया था कि वो अनु को लंच डेट पर ले जाएंगे, दिल की बातें करेंगे, उसे समझेंगे। वहीं अनु के मन में भी एक सवाल था जो वो बहुत दिनों से दबाए बैठी थी। राजीव भाटिया के बारे में सच क्या है? दोनों के दिल में प्यार था और दोनों के मन में सवाल भी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन इतना खतरनाक साबित होने वाला है। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं, माहौल बेहद प्यारा होता है। हल्की बातें, हल्की मुस्कानें, चोरी चोरी नजरें। आर्या सोच रही है कि अनु पूछती क्यों नहीं, और अनु सोच रही है कि आज पूछ ही लेती हूँ। और तभी आर्या खुद कह देते हैं, अनु, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकती हो। बस यही एक लम्हा सब बदल देता है। अनु हिम्मत जुटाती है, राजीव का नाम लेने ही वाली होती है, और तभी अचानक आर्या को चक्कर आने लगते हैं। माथे पर पसीना, हाथ कांपना, बैलेंस बिगड़ना। देखते ही देखते कार का कंट्रोल छूट जाता है और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अनु बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन उसकी पहली फिक्र आर्या ठीक तो है ना। आर्या खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं शायद कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो अभी शुरू हुआ था। दोनों कार से बाहर आते हैं और तभी गायत्री देवी का कॉल आता है। यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है। गायत्री देवी बताती हैं कि आर्या ने सुबह से बीपी की दवाई नहीं ली और बिना दवाई के हालत बिगड़ सकती है। ये सुनते ही अनु के होश उड़ जाते हैं, उसे सब समझ आ जाता है। वो आर्या की तरफ देखती है और वो बार बार पसीना पोंछ रहे हैं, खुद को थामने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो पल आता है जो आपको अंदर तक हिला देगा। अचानक आर्या के सीने में तेज दर्द उठता है। वो सीना थाम कर बैठ जाते हैं, बोल नहीं पाते, सांस नहीं ले पा रहे। और अनु, वो पूरी तरह टूट जाती है। वो उन्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे होते हैं। वो रोते हुए एम्बुलेंस को कॉल करती है, मदद मांगती है और किसी तरह उन्हें थामे रखती है। एम्बुलेंस आती है, आर्या को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और रास्ते भर अनु उनका नाम पुकारती रहती है, लेकिन आर्या धीरे धीरे बेहोश होते जाते हैं। ये वो इमोशनल सीन है दोस्तों, जहां अनु सिर्फ देख सकती है और कुछ नहीं कर सकती। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर कहते हैं हालत बहुत सीरियस है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। अनु घर वालों को कॉल करती है, गायत्री देवी के होश उड़ जाते हैं। पूरा परिवार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अब आने वाला है। जैसे ही परिवार को पता चलेगा कि ये सब कैसे हुआ, उंगलियां उठेंगी अनु पर। क्यों नहीं ध्यान दिया, क्यों नहीं दवाई दी, क्यों उन्हें अकेला छोड़ा। डर और तकलीफ के वक्त लोग किसी को दोष देना चाहते हैं, और इस वक्त सबसे आसान निशाना है अनु। तो अब दो बड़े सवाल बचते हैं। क्या सच में अनु पर इल्जाम लगेगा, या सच्चाई सामने आएगी कि ये सिर्फ एक हादसा था? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आर्यवर्धन इस हालत से बाहर आ पाएंगे, या कहानी हमें एक और बड़ा झटका देने वाली है? दोस्तों, मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है अनु की कोई गलती नहीं थी? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए यस, और अगर आपको लगता है वो कुछ कर सकती थी तो लिखिए नो। और दोस्तों, अगर आप तुमसे तुम तक की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।